हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया था। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस और डाले गए चैप्टर्स की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि एक वक्र है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कि बिंदु 1, 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी। वक्र का समीकरण मिला है और एक बिंदु मिला है, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की ढाल यानी प्रवणता निकालनी है। तो हम सबसे पहले दिए गए फंक्शन का या कहें तो वक्र के फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स और 2x। ठीक है, अब हमें चाहिए बिंदु के ऊपर ढाल, तो dy बाई डी एक्स स्पर्शरेखा की ढाल कहलाती है किसी चर बिंदु पर। और बिंदु यदि आपको मिला है 1, 2 तो हम 1, 2 पुट कर देंगे इसमें, 2x की जगह पर 1, y है ही नहीं तो आपके पास माना जाएगा 2। ऐसा आपके पास ऑप्शन है ए, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर c पर, बिंदु मिला है x बराबर c, उसके ऊपर उच्चिष्ट होगा यदि x बराबर c पर क्या हो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मान 0 के बराबर हो, या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मान है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर वो केवल लेस देन 0 हो। तो हमें पता है उच्चिष्ट यानी अधिकतम होने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यूज होती है वो आपके पास लेस देन 0 होती है। तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान लेस देन 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी आपके पास सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा, क्या कह रहा है, एक फलन y इक्वल टू एफ एक्स किसी बिंदु पर चरम मान होने का आवश्यक प्रतिबंध है। एक फलन y इक्वल टू एफ एक्स का किसी बिंदु के ऊपर चरम मान होने के लिए, यानी चरम मान होने के लिए प्रतिबंध कौन सा होगा। ए ऑप्शन में मिला है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 हो, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो, या डी ऑप्शन में कहता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। तो हमने बताया है चरम मान प्राप्त करने के लिए हम क्या निकालते हैं, चरम बिंदु ज्ञात करते हैं। और चरम बिंदु कहाँ से मिलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 से। तो आपके पास ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, कह रहा है फलन 1/x की होल पावर x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वैल्यूज पूछी गई है इस फंक्शन की, तो हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का तरीका वही मैक्सिमम मिनिमम जैसे निकालते हैं उस तरीके से हम करेंगे। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, पर देखो फलन तो कैसा है हमारे पास, फलन हमारे पास चर राशि की घात चर राशि की फॉर्म का है। तो हम इसको पहले तो मान लेते हैं y 1/x, इसकी घात कितनी है x। तो ये इस रूप में तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे यहाँ पे। तो लॉग ले लेने पर क्या हो जाएगा, तो लघु गुणक लेने पर यानी लॉग लेने पर आपके पास वैल्यूज हो जाएगी log y इक्वल टू एक्स और log 1/x। आप 1/x को यूं भी कह सकते हो माइनस में x log x, ठीक है, यानी x को आप ऊपर 1/x को x इनवर्स यूं लिख सकते हो और घात -1 है वो यहाँ पे गुणा में आ गई है, तो ये आपके पास मान इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हम इस log y को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। क्या माना हमने, z। अब उस हिसाब से यदि आपके पास यहाँ y में चेंजिंग होगी तो उस हिसाब से z में भी होगी, तो हम z के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकाल देते हैं। तो क्या मिलता है वो देख लीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स इक्वल टू -x, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x और फिर माइनस log x सेकेंड फंक्शन, और आपके पास x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, मान मिलेगा माइनस में 1 और माइनस का log x, या फिर हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ये 1 प्लस में log x हो जाएगा। अब dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0 से हम निकालेंगे चरम बिंदु। इट मीन्स 1 प्लस में log x है वो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर log x बराबर -1 होगा, या आप इसे माइनस में log e कह सकते हो या log 1/e कह सकते हो। तो log x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 1/e, या कहें तो x इक्वल टू 1/e। ये आपके पास x का मान आया। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और करेंगे। यहाँ पर जो dz बाई डी एक्स था हम इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और कर देते हैं, तो डी स्क्वायर जेड
अपॉन डी एक्स स्क्वायर और हो जाएगा। तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस log का हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसमें आप x की जगह पर कितना पुट कर लेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें हम x की जगह पर, तो x बराबर 1/e पर आपके पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस का e जो कि लेस देन 0 है इस वाली कंडीशन में, यानी इसलिए x इक्वल टू 1/e पर z कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, और z उच्चिष्ट होगा तो y भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। इसलिए y या कहें तो 1/x की घात x कितने पर, x बराबर 1/e पर उच्चिष्ट है। और ये उच्चिष्ट है तो मान पूछा है, हम वैल्यू निकाल देंगे। y इक्वल टू एक्स की जगह 1/e रखेंगे तो e बन जाएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/e, तो आंसर मिलेगा y इक्वल टू e की पावर 1/e। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। पांचवा कहता है वक्र y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु π/3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वक्र के समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वक्र का समीकरण जो आपको मिला है वो मिला है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स। ठीक है, अब बिंदु मिला है, उस बिंदु के ऊपर हम निकालेंगे स्पर्शरेखा की ढाल। ये किसी बिंदु चर राशि पर स्पर्शरेखा की ढाल है dy/dx, तो बिंदु π/3 और 3/4 पर स्पर्शरेखा की ढाल या स्पर्शरेखा की प्रवणता वो हो जाएगी dy/dx, और बिंदु को हम यहाँ पे रख देंगे π/3 और 3/4, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 साइन x की जगह पर π/3 और कोस x की जगह पर π/3। तो 2 साइन π/3 का मान √3/2 होता है और कोस π/3 का मान 1/2 होता है, तो कट जाएगा और मान आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ गया किसका, स्पर्शरेखा की ढाल का। पर हमें स्पर्श की नहीं, रेखा की नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, अभिलंब की चाहिए। तो बिंदु π/3 3/4 पर अभिलंब की ढाल, स्पर्शरेखा से हम अभिलंब की ढाल निकाल सकते हैं। तो अभिलंब की ढाल क्या होगी, स्पर्शरेखा की ढाल की ऋणात्मक व्युत्क्रम होगी, यानी इसको माइनस में उल्टा ले सकते हैं 2/√3। ये हमारे पास अभिलंब की ढाल आ गई। इसलिए अभिलंब का समीकरण, जब ढाल पता है, बिंदु पता है, तो अभिलंब का समीकरण निकाला जा सकता है। अभिलंब का समीकरण सूत्र होगा y-y1 इक्वल टू ढाल, जिसको आप मान लीजिए m1 है, तो m1 और x माइनस में x1, बिंदु रख देंगे सभी। y-y1 की जगह पर बिंदु था 3/4 निर्देशांक, m1 की वैल्यू थी माइनस में 2/√3 और x माइनस x1 की जगह पर π/3। सरल करना चाहेंगे, √3 है वो दूसरी तरफ गुणा हो जाएगा, तो √3y और माइनस में 3√3/4 और माइनस का 2 वाला पद है, इसको इधर ले आएंगे तो ये 2x और माइनस में 2π/3 इक्वल टू 0। तो समीकरण बनेगी 2x प्लस में √3y और माइनस में 3√3/4 और माइनस में ही 2π/3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण आ जाएगा दिए गए बिंदु पर। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, वक्र है, उस वक्र पर सरल रेखा इतने के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार बिंदु ना देकर के एक अन्य सरल रेखा दी गई है जिसके समांतर अभिलंब है। वक्र का समीकरण आपके पास दिया गया है, करा चुके हैं वैसे ये सवाल हम पहले क्वेश्चन बैंक में, फिर भी यदि किसी ने नहीं देखा है तो फिर से देख सकता है। हम इसका डिफरेंशिएशन करके स्पर्शरेखा की ढाल निकालेंगे किसी बिंदु चर xy के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 2y और y का dy/dx और 14 का 0। तो यहाँ से हम dy/dx को ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 4x बटे में 2y,
या कहें तो 2x बटे में y, ये dy बाई डी एक्स है। ठीक, अब ये तो हो गई स्पर्शरेखा की, इसलिए एक्स वाई बिंदु पर अभिलंब की ढाल निकालें तो क्या होगी, ये जो ऊपर स्पर्शरेखा की ढाल है इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा। यदि इसको लिखना चाहें तो ये माइनस में हो जाएगा y बटे में 2x। ठीक, तो ये अभिलंब की ढाल है, परंतु एक कंडीशन और मिली है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से अभिलंब है वो एक रेखा के समांतर है, तो अभिलंब की ढाल, समांतर रेखाओं की ढाल समान होते हैं, इसलिए अभिलंब की ढाल है वो सरल रेखा x प्लस में 3y बराबर 6 की ढाल के बराबर होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है। तो अभिलंब की ढाल माइनस में y अपॉन 2x थी, ये आपके पास सरल रेखा की ढाल। इस सरल रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास मान आया, हम इसे सरल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 2x बाई 3, ये हमारे पास एक मान आया। हम इसको नंबर डाल देते हैं 2 और वक्र के समीकरण को डाल देते हैं 1। वक्र का समीकरण हमारे पास ये रहा, ये नंबर 1। तो समीकरण 1 में हम 2 का मान रखेंगे, यानी y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, ताकि हमें बिंदु प्राप्त हो सके। y का मान 2x बाई 3 हम y स्क्वायर वहाँ पर पुट करेंगे, तो समीकरण 1 से 2x स्क्वायर और माइनस में y की जगह पर रखेंगे 2x बाई 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 14 है। सरल करना चाहेंगे तो ये आपके पास 2x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर और बटे में 9 और बराबर में 14। सरल करेंगे हम इसे, LCM आपके पास 9 आएगा, तो 18x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर और बराबर में 14 गुणा में 9 हो जाएंगे। ठीक, अब इसे और सरल करें हम आगे, तो ये 14x स्क्वायर बराबर 14 गुणा 9, इट मीन्स x स्क्वायर बराबर में 9, तो x की वैल्यूज मिलेगी प्लस माइनस में 3। ये x के मान है, x के मानों को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे तो y मिल जाएगा। तो इसलिए 2 से y इक्वल टू 2, x की जगह मैं प्लस का 3 रखूँगा तो मेरे पास मान 2 आएगा, वह माइनस का 3 रखूँगा x का मान तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा। तो आपके पास 2 बिंदु आ गए। जब x का मान हमने प्लस 3 रखा तो y 2 आया, वह जब x का मान मैंने माइनस 3 रखा तो y माइनस में 2 आया। ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हो। तो इन 2 बिंदुओं पर वह ढाल हमने बताई माइनस में 1/3 वाले अभिलंब का समीकरण। तो आपके पास ऐसे 2 समीकरण आ जाएंगे अभिलंब के, जिनको आप ज्ञात कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं है, अब आप निकाल के देख लेना। बिंदु पता है, एक बिंदु लीजिए, ढाल लीजिए, एक समीकरण आएगा, दूसरा बिंदु ढाल लीजिए, दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक अंतराल मिला है 0 से π/2, इसमें एक फलन y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस में cos थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है। तो देखो आपको फंक्शन मिला है y इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस में cos x माइनस में थीटा। ठीक है, सारे थीटा के पद हैं, ये x में नहीं है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष dy बाई डी थीटा। तो यहाँ आपके पास हर का वर्ग हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हर आ जाएगा 2 प्लस में कोस थीटा, अंश का डिफ्रेंशिएशन होगा 4 साइन का, तो 4 कोस थीटा बन जाएगा, माइनस में अंश 4 साइन थीटा, हर का अवकलन करेंगे 2 का 0 हो जाएगा, कोस का माइनस में साइन थीटा, और माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ गुणा करेंगे 4 कोस थीटा 2 से गुणा होगा 8 कोस थीटा हो जाएगा, फिर कोस थीटा से 4 कोस थीटा करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये लघुत्तम -1 के लिए गुणा होगा तो 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 8 कोस थीटा तो एज इट इज है, और 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा में 4 कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है वो 1 बन जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 माइनस में 4 कोस थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होगा। नीचे वाला मान एज इट इज है, 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये dy बाई डी थीटा हमारे पास निकल के आ रहा था। सरल करना चाहेंगे, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा घट जाएंगे तो 4 कोस थीटा बच जाएंगे, और प्लस में 4 माइनस में 4 और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर है ही, तो यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा अंश में कोस थीटा, तो वैल्यू बचती है 4 माइनस में कोस थीटा, और हर में है वो है 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखें dy बाई डी थीटा में, तो खास बात यहाँ पर ये है कि 4 माइनस कोस थीटा एक ग्रेटर देन 0 राशि है, ये सदैव धनात्मक होगी। व ऐसे ही 2 प्लस में कोस थीटा है, ये भी ग्रेटर देन है, क्योंकि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 हो सकती है, तो ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सदैव ही ग्रेटर देन 0 रहेंगी। अब y है वो वर्धमान फलन होगा, कब होगा? जब क्या हो, dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होता है? अब तो देखिए ये दो कंडीशंस तो ऑलरेडी ही आपके पास पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो dy बाई डी थीटा की जगह पर हम केवल कोस थीटा को यूज ले सकते हैं, तो कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए ऐसा कब होता है? ऐसा हमारे पास केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ऐसे फोर्थ में भी होता है, लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की दी गई हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 में आपके पास y है वो वर्धमान फलन है। तो ये सत्यापित हो गया है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 8वें की, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां भी एग्जाम में आया हुआ है, 8वां भी आया हुआ क्वेश्चन है, 8वां तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है पहले, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log sin x है वो एक अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है और दूसरे अंतराल π/2 से π में हास्यमान है, ऐसा हमको प्रदर्शित करना है। तो देखिए आपको फंक्शन मिला है f(x), किस रूप में है? log sin x के रूप में है। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' हमको मिल जाएगा 1/sin x, और sin का डिफ्रेंशिएशन cos x, इट मीन्स टोटल बन गया cot x। ठीक, तो f' इक्वल टू हमको मिला cot x। अब हम वर्धमान और हास्यमान की बात करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, f वर्धमान फलन होगा कब होता है? जब f' है वो कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसलिए f' की वैल्यू क्या है? cot x, तो cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये किस में होता है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये होता है आपके पास किस में? 0 से π/2 के बीच में। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये छोटे कोष्ठक में होगा, क्योंकि ये बिंदु शामिल नहीं होगा, अपरिभाषित होता है। तो 0 से π/2 में f वर्धमान होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, तो f है वो 0 से π/2 में वर्धमान होगा। और देखो ऐसे पूछा है 0 से π/2 में वर्धमान, छोटे कोष्ठक में लिखा है उसने। और ऐसा ही सेकंड कंडीशन f है वो हास्यमान होगा। कब होगा हास्यमान? जब आपके पास f' कैसा हो? लेस देन इक्वल टू 0 हो, अर्थात क्या हो? cot x है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। अब कोट ऋणात्मक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 से π में f कैसा होगा? हास्यमान होगा। तो ये सत्यापित करना था, छोटा सा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। 9वें क्वेश्चन को देखिए, एक फंक्शन मिला है जिसके लिए अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा गया है f(x), ये आपके पास फंक्शन रहा, और एक अंतराल मिला है 0 से 2 के मध्य में।
तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा गया है, केवल डिफरेंशिएशन करना है, चरम बिंदु निकालने x के मान, और साथ में ये जो इंटरवल आपको मिला है अंतराल, उसमें 0 और 2 अंतर बिंदु हैं, उनको भी शामिल करना है। ये क्वेश्चंस करा दिया गया है, फिर भी किसी को देखना है तो वो इसे जो क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया गया है उसके अंतिम पार्ट 25 में, कौन सा पार्ट नंबर 25 है, उसमें आपको ये मिलेगा, लास्ट में सोल्व कराया गया है। और 10वें क्वेश्चन की बात करें हम तो सिद्ध कीजिए कि f(x) = log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पुरुषोत्तम है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है और इस क्वेश्चन को भी हमने आपको सोल्व करा दिया है। यदि आप इस क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं तो प्रश्न बैंक का 19वां पार्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसे हमने सोल्व कराया है वीडियो के एंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम फिर से एक और चैप्टर का टेस्ट लेकर के आएंगे, उसका सॉल्यूशन फिर प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बाय।